हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 12 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 14 जो है अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन। इसके कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे, छोटे छोटे जो क्वेश्चन इसमें से बनते हैं, और साथ के साथ में क्वेश्चन के साथ में इनकी एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। तो यहाँ पर आपका डबल बेनिफिट होगा, क्वेश्चन भी होंगे प्लस उनकी एक्सप्लेनेशन होगी, ताकि इनको याद करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके लिए, व्हेन इंडिया डिड गेट इंडिपेंडेंस, भारत कब आज़ाद हुआ था? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो भारत आपका आज़ाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947। ठीक है, तो आपको पता है 1947 में इंडिया का पार्टीशन कर दिया गया था और इंडिया को दो भागों में डिवाइड कर दिया था, इंडिया और पाकिस्तान। यहाँ पर साथ के साथ में एक चीज़ और आपको एडिशनल बेनिफिट ये मिलेगा, मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, उनके आंसर आपको कमेंट करके बताने हैं। इस वीडियो के दौरान बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको सबको कमेंट करके बताना है, सो दैट आपकी हिस्ट्री एकदम मजबूत बन जाए। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि पाकिस्तान के डिमांड के लिए एक टू नेशन थ्योरी दी गई थी, टू नेशन थ्योरी। तो टू नेशन थ्योरी किसने दी और क्यों दी थी? टू नेशन थ्योरी क्या थी, ये आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए ये है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनाई गई थी, ये बताना है आपको। इसके अलावा मुस्लिम लीग कब बनाई गई थी, क्वेश्चन नंबर 3। 3 क्वेश्चन आपके लिए हो जाते हैं, बाकी वीडियो में बीच बीच में और भी क्वेश्चन दूंगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया, इंडिया कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। दूसरा, हाउ मेनी पीपल डाइड ड्यूरिंग पार्टीशन, जब हमारा पार्टीशन हुआ था, विभाजन हुआ था, तो लगभग कितने लोग मारे गए थे? तो एस्टिमेट के हिसाब से 2 लाख से 5 लाख के बीच में लोग मारे गए थे। हाउ मेनी पीपल माइग्रेटेड ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया, जब भारत का पार्टीशन हुआ था तो कितने लोग दोनों तरफ से माइग्रेट करे थे? तो इसमें दे रखा है 15 मिलियन, अराउंड 15 मिलियन लोग जो है बॉर्डर के इधर उधर माइग्रेट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए, वाई द इवेंट ऑफ इंडिपेंडेंस वाज नॉट ए प्राउड मूवमेंट। देखो, आप सबको पता है हमको आज़ादी मिली थी, किससे मिली थी? इंग्लैंड से आज़ादी मिली, या ब्रिटिशर से हमको आज़ादी मिल जाती है, अंग्रेज़ों से, और बहुत लंबे समय बाद, एक लंबे स्ट्रगल के बाद हमें आज़ादी मिली थी। मगर क्वेश्चन ये कह रखा है कि आज़ादी के टाइम को हम क्यों एक प्राउड मूवमेंट नहीं मान रहे हैं? भाई इसलिए नहीं मान रहे थे क्योंकि 1947 में आपको पता है पार्टीशन की वजह से बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ था, पार्टीशन की वजह से बहुत ज़्यादा ब्रूटलिटी हुई थी। और ये जो पार्टीशन का जो मजा है बिल्कुल ख़राब हो जाता है, किसकी वजह से? सॉरी, जो इंडिपेंडेंस का जो मजा है पार्टीशन की वजह से क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। तो इसमें यही लिखना है, बिकॉज द जॉय ऑफ गेटिंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम कॉलोनियल रूल इन 1947 वाज टर्निश्ड बाई वायलेंस एंड ब्रूटलिटी ऑफ पार्टीशन। तो पार्टीशन के दौरान जो वायलेंस हुआ था और ब्रूटलिटी हुई थी, इसने सारा मजा किरकिरा कर दिया हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन डिड ब्रिटिश गिव ए सेपरेट इलेक्टोरेट टू मुस्लिम्स। आप सबको पता है सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है, मैं हल्का सा आपको हिंट दे देता हूँ। सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या होता है, अंग्रेजों ने क्या किया था, जैसे मान लो ये कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है, अब यहाँ से मान लो कोई आपका रिप्रेजेंटेटिव खड़ा होगा, तो अंग्रेजों ने क्या किया था, जैसे ये सबसे पहले मुस्लिम्स के लिए दिया था, और 1909 में एक एक्ट आया था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसको मार्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। तो अंग्रेजों ने क्या किया था कि मान लो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ पे मुस्लिम लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो यहाँ से एक रिप्रेजेंटेटिव खड़ा हो गया। तो ध्यान रखना, ये एक मुस्लिम डोमिनेटेड कम्युनिटी है, यहाँ से जो रिप्रेजेंटेटिव खड़ा होगा वो कौन होगा? मुस्लिम होगा। प्लस मुस्लिम को वोट कौन देगा? मुस्लिम ही देगा। मुस्लिम को वोट कौन देगा? मुस्लिम ही देगा। मतलब ये जो सिस्टम था, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से ही एक मेंबर खड़ा होगा और उसको वही पर्टिकुलर कम्युनिटी क्या करेगी? वोट देगी। इसी को बोलते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट। समझ में आया कि एक पर्टिकुलर कोई कम्युनिटी एरिया रहेगा, वहाँ से उस एक कम्युनिटी से कोई मेंबर खड़ा होगा चुनाव लड़ने के लिए, और उस मेंबर को वही कम्युनिटी क्या देगी? वोट। फॉर एग्जांपल, जैसे मुस्लिम कम्युनिटी है तो जो मेंबर खड़ा हुआ है चुनाव लड़ने के लिए वो भी मुस्लिम होगा, प्लस उसको वोट भी मुस्लिम ही देंगे। बस ये वाला जो सिस्टम है इसको हम बोलते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट। आई बात समझ में? तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि सेपरेट इलेक्टोरेट को डिफाइन कीजिए। तो सेपरेट इलेक्टोरेट मीन्स मुस्लिम कुड नाउ इलेक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव इन डेजिग्नेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। मुस्लिम जो है डेजिग्नेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसीज में मुस्लिम्स को इलेक्ट कर सकते हैं। और व्हेन डिड ब्रिटिश गिव ए सेपरेट इलेक्टोरेट टू मुस्लिम्स, अंग्रेजों ने सेपरेट इलेक्टोरेट कब दिया मुस्लिम्स को? तो ये दिया था 1909 में मार्ले मिंटो रिफॉर्म के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई ब्रिटिश डिड नॉट वांट टू एनॉय द यूनियनिस्ट। अंग्रेज यूनियनिस्ट को क्यों नाराज नहीं करना चाहते थे? अंग्रेज यूनियनिस्ट को, यूनियनिस्ट आपको पता है एक पार्टी है ना, इसलिए नाराज नहीं करना चाहते थे क्योंकि ये जो यूनियनिस्ट थे अंग्रेजों के लॉयल थे। प्लस अगर यूनियनिस्ट की बात करें तो यूनियनिस्ट आपको देखने को मिलेगा पंजाब गवर्नमेंट को कंट्रोल करते थे, अंग्रेजों की बहुत ज़्यादा बात मानते थे, इसलिए इनको नाराज नहीं करना चाहते थे पार्टीशन के दौरान। आर्य समाज के बारे में आपको सबको पता होगा। चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आर्य समाज के फाउंडर कौन थे? आपको कमेंट करके बताना है, हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज।
तो आर्य समाज का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था? आर्य समाज का ऑब्जेक्टिव ये था कि वैदिक लर्निंग को दोबारा से रिवाइव करें और इसको कंबाइन कर दें मॉडर्न एजुकेशन के साथ, साइंस के साथ। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया? तो कैबिनेट मिशन भारत में 1946 में आता है। क्वेश्चन आपके लिए ये है कि कैबिनेट मिशन भारत में क्यों आया था, ये आपको कमेंट करके बताना है। व्हाट वाज द एम ऑफ डायरेक्ट एक्शन डे? तो डायरेक्ट एक्शन डे का क्या एम था, ये चीज़ आपको बतानी है। या व्हाट वाज द मेन रीजन ऑफ अनाउंसिंग डायरेक्ट एक्शन डे बाय द मुस्लिम लीग इन अगस्त 1946? आपको पता है डायरेक्ट एक्शन डे को लॉन्च किया गया था अगस्त 1946 को। तो इसका एम क्या था, उद्देश्य क्या था, रीजन क्या था? तो इसका उद्देश्य ये था कि पाकिस्तान की डिमांड को फुलफिल कर सकें। अब इन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब हमें पाकिस्तान चाहिए ही चाहिए। व्हेन मुस्लिम लीग डिमांड पाकिस्तान, तो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की डिमांड कब रखी थी? पाकिस्तान की डिमांड रखी थी 1940 में। ध्यान रखना 1940 में पाकिस्तान की डिमांड रखी थी। हाउ पाकिस्तान गॉट इट्स नेम? पाकिस्तान एज ए कंट्री। तो पाकिस्तान को पाकिस्तान नाम देने वाले व्यक्ति का नाम बताना है। तो पहली बात तो नाम देने वाले व्यक्ति का नाम याद रखना है, चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली। तो पहली बात तो ध्यान रखना नेम पाकिस्तान, और पाकिस्तान ये आज की डेट में जो आपके पंजाब, अफगान, कश्मीर, सिंध, बलूचिस्तान इस वाले रीजन के लिए दिया गया था। एक पंजाबी मुस्लिम स्टूडेंट थे जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आपके पढ़ रहे थे इंग्लैंड में, और उस स्टूडेंट का नाम है चौधरी रहमत अली। इन्होंने कुछ पैम्पलेट छपवाई थी 1933 से 1935 के बीच में। तो उन पैम्पलेट्स में इन सभी रीजन्स के लिए, पंजाब, अफगान, कश्मीर, सिंध, बलूचिस्तान, इसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल किया था पाकिस्तान। और उस समय पर किसी ने भी इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। और ये इन्होंने क्यों इस्तेमाल किया था पाकिस्तान? चौधरी रहमत अली ने ये चाहते थे कि इस एरिया में एक नेशनल स्टेटस मिल जाए, एक नई एंटिटी मिल जाए, एक नेशनल मतलब देश का दर्जा मिल जाए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वर इन द मेजोरिटी ऑफ द प्रोविंसेस दैट वर कैटेगराइज्ड इन सेक्शन ए ऑफ ए कैबिनेट मिशन प्लान? आपको पता होगा कैबिनेट मिशन प्लान के तहत 3 प्रकार के कैटेगरी बनाई गई थी प्रोविंसेस की, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो इसमें सेक्शन ए की बात की जा रही है। सेक्शन ए में कौन सी कैटेगरी के लोग आते हैं? तो ध्यान रखना है हिंदू मेजोरिटी वाले जो प्रोविंसेस हैं उनको कहाँ पर रखा गया था? सेक्शन ए में। जबकि मुस्लिम मेजोरिटी वाले प्रोविंसेस को सेक्शन बी और सेक्शन बी में, सी में रखा गया था। सेक्शन बी में नॉर्थ वेस्ट वाले मुस्लिम रखे गए थे और सेक्शन सी में नॉर्थ ईस्ट वाले मुस्लिम्स को रखा गया था। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। गिव वन रीजन दैट वाई डू नॉट कंटेम्प्रेरी ऑब्जर्वर्स एंड स्कॉलर्स डिस्क्राइब वाई डू द कंटेम्प्रेरी ऑब्जर्वर एंड स्कॉलर्स डिस्क्राइब द वायलेंट इंसिडेंट ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ द कंट्री एज होलोकास्ट? आपको एक रीजन देना है क्यों आज के जो हमारे इतिहासकार हैं और जो ऑब्जर्वर हैं, जो विद्वान हैं, इन्होंने पार्टीशन के दौरान जो वायलेंस हुआ था इसको होलोकास्ट से क्यों इसको कंपेयर किया है, ये चीज़ आपको मतलब बतानी है। तो सिंपल सा रीज़न है क्योंकि जो चीज़ होलोकास्ट के दौरान हुई थी वही चीज़ यहाँ पे हुई थी, लगभग चीज़ें सेम होती हैं। इसलिए ये जो पार्टीशन की घटना है, बहुत सारे स्टोरियर्स ने, बहुत सारे पार्टीशंस ने इसको कंपेयर कर दिया होलोकास्ट से। एग्जैक्ट होलोकास्ट तो नहीं था मगर बहुत सारी सिमिलरिटी पाई जाती है, इसलिए उसको कंपेयर करते हैं। क्योंकि इस दौरान आपको देखने को मिलेगा पार्टीशन के दौरान बहुत सारी किलिंग हुई थी, रेप्स हुए थे, आर्सन्स, लूट, ये सारी समस्याएं होती है, इसलिए इसको हम होलोकास्ट बोलते हैं। वेयर डिड गांधी एड्रेस द मीटिंग ऑफ 6 ऑन 28 नवंबर 1947? आपको पता होगा 28 नवंबर 1947 जब देश आज़ाद हो गया था तो उस समय देश में बहुत ज़्यादा वायलेंस था। तो गांधी जी जगह जगह जा रहे थे, बंगाल, बिहार, दिल्ली। तो ऐसे ही 28 नवंबर 1947 को महात्मा गांधी जी, गुरु नानक जी का जन्मदिन था उस दिन, और उस दौरान उन्होंने सिख गुरुद्वारा था शीशगंज गुरुद्वारा जो कि दिल्ली में, वहाँ पर इन्होंने एक प्रकार से एड्रेस किया था सिख कम्युनिटी को। एड्रेस करने का मतलब है एक प्रकार से उनको संदेश देना, उनको अब संबोधन करना। हु सफर दी मोस्ट ड्यू टू पार्टीशन ऑफ द कंट्री? पार्टीशन की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ था? तो पार्टीशन की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान महिलाओं को हुआ था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच टू कन्फ्लिक्ट फ्रिक्वेंटली यूज टू अकर ड्यूरिंग पार्टीशन? पार्टीशन के दौरान कौन कौन सी 2 मेन समस्याएं आती थी? तो इशू ऑफ जान एंड जमीन। जान का मतलब होता है महिला और ज़मीन का मतलब होता है लैंड। जान और ज़मीन का इशू जो था ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और उस समय के जो पुरुष हुआ करते थे उन पुरुषों के लिए, मेल के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि वो अपनी जान की और ज़मीन की रक्षा करें। मुजाहिर शब्द किसके लिए यूज किया गया है? मुजाहिर शब्द का मतलब क्या है? तो उर्दू स्पीकिंग लोग जो इंडिया में रहते थे ये माइग्रेट कर जाते हैं कराची, हैदराबाद वाले रीजन में, सिंध में, और वहाँ पर इनको पाकिस्तान में इनको मुजाहिर कहा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, नेम द रिनाउंड सिख डॉक्टर हु प्रोवाइडेड एवरी असिस्टेंट टू ऑल सेक्शन ऑफ द पीपल ड्यूरिंग पार्टीशन? आपको उस सिख डॉक्टर का नाम बताना है जिन्होंने हर तरह की मदद प्रोवाइड कराई थी लोगों को पार्टीशन के दौरान। तो उस सिख डॉक्टर का नाम है खुशदेव सिंह, जो कि एक सिख डॉक्टर है। इन्होंने फूड, शेल्टर, लव, सिक्योरिटी, बहुत सारी चीज लोगों को, माइग्रेंट को प्रोवाइड कराई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, हु रोट सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किसने लिखा? तो ये लिखा उर्दू पोइट मोहम्मद इकबाल। और आज का लास्ट क्वेश्चन, विच सोर्स हेल्प मोस्ट टू अंडरस्टैंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ऑर्डिनरी पीपल ड्यूरिंग पार्टीशन। तो आपको बताना है कि किस सोर्स से हमें पता चलता है कि पार्टीशन के दौरान आम आदमी की क्या सिचुएशन थी, उसके बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो इसके बारे में जानकारी हमें मिलती है ओरल टेस्टिमनीज। ध्यान रखना, ओरल टेस्टिमनी जो है, मौखिक जो हमें मतलब चीज़ें मिली हैं, जानकारी मिली है, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।